नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 5 और 6 नवंबर 2023 की क्लास की डेली रिवीजन क्लास आपको शाम 8 बजे प्राप्त होती है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो पढ़े रिविजन क्लास राजस्थान डेली करंट अफेयर्स। 37वें राष्ट्रीय गेम में राजस्थान पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की रोल बॉल खेल में क्रमशः कौन सा पदक जीता है। अभी 37वें राष्ट्रीय खेल है वो गोवा के अंदर चल रहे हैं, तो उसके अंदर जो रोल बॉल खेल है उसके अंदर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। 3 से 5 नवंबर 2023 को मोमासर उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया। बीकानेर में। आपसे पूछे मोमासर महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर के अंदर। इसके अलावा बीकानेर में एक ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, वो भी बहुत चर्चा में रहता है। कौन सा ऊंट महोत्सव, जैसे मरु महोत्सव जैसलमेर का, थार महोत्सव है, बैलून महोत्सव बाड़मेर का, सर्द महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव सिरोही माउंट आबू सिरोही के प्रसिद्ध है। उस प्रकार मोमा सर उत्सव है अब की बार 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय 3 से 5 नवंबर 2023 को इंडो कोरियन अंतरराष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन कहाँ किया, बूंदी में। ये देखो एक्स्ट्रा पर्सन थे, उनका तथ्य बना के मैं आपको दे रहा हूँ। 3 दिवसीय 3 से 5 नवंबर 2023 को इंडो कोरियन अंतरराष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन कहाँ किया, बूंदी में। और पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा, 14 से 27 नवंबर 2023 को, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला भरता है पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला काफी लंबा चलता है, 14 से 27 नवंबर 2023 तक चलेगा। किसे 2022 के लिए प्रतिष्ठित काका हाथरसी पुरस्कार दिया गया। जोधपुर के शैलेश लोढ़ा जी हास्य व्यंग्यकार है, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी उसके अंदर देखा था, वो शैलेश लोढ़ा जी होते हैं। और भी काफी मारवाड़ी के अंदर इनकी हास्य कविताएं बहुत ही गजब की है। जब भी जहां भी जाते हैं ये राजस्थान के नाम को गौरवान्वित करते हैं। हाल ही में चर्चित अरना झरना संग्रहालय किस संस्थान में स्थित है, तो अभी केबीसी में 25 लाख रुपए के स्कोर पे पूछा गया था। रूपायन संस्थान जोधपुर के अंदर अरना झरना संग्रहालय, जहां पे हजारों गांवों की झाड़ुएं पड़ी है, वो पूछा गया था, क्वेश्चन था, इसलिए चर्चा में आ गया। रूपायन संस्थान बड़ौदा की स्थापना 1960 में कोमल कोठारी व विजय दान देथा के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे, 716। और गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना के तहत राशि बढ़ाकर कितनी कर दी, 1,20,000। पहले कितनी थी, 70,000 थी। तो इस प्रकार यहाँ आपको रोज रिवीजन क्लास मिलती है और खास बात जो तथ्य से क्वेश्चन होते हैं उनको भी क्वेश्चन बना के आपको दिए जाते हैं। अब एक योजना की चर्चा करते हैं, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान राज्य के मूल निवासी 55 या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 या इससे अधिक आयु के पुरुष जिनके निर्वाह हेतु समय या पत्नी की नियमित आय का स्रोत नहीं हो अथवा पति या पत्नी की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 से कम हो मासिक पेंशन दे है। सही है। इस योजना में 75 वर्ष तक आयु के पेंशनर को 1,000 रुपये प्रतिमाह या 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन को 1,500 रुपये प्रतिमाह दे है। तो दोनों ही पॉइंट है इंपॉर्टेंट और सही है, दोनों ही पॉइंट है सही है। यानी मूल निवासी 55 राजस्थान मूल का निवासी हो, 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला या 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष जिनके निर्वाहित हो और इनकी वार्षिक आय 48,000 से कम हो। और इस योजना में 75 वर्ष तक की आयु को 1,000 रुपये और 75 से अधिक आयु के पेंशनर को 1,500 रुपये प्रतिमाह दे है। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और हम रोज एक योजना की यहाँ चर्चा कर लेते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई, 2021 में, 2022 में, 2020 में, 2019 में। सही जवाब देना है। कल का क्वेश्चन था बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो 4 जिले आते हैं। एक खुद बीकानेर, एक श्रीगंगानगर, एक अनूपगढ़ और एक हनुमानगढ़। चूरू था, चूरू हट गया, चूरू किस में चला गया, सीकर संभाग में। तो ये थी आज की क्लास। इस प्रकार डेली छोटी सी क्लास है, 4-5 मिनटों की, रिवीजन हो जाता है आपका सुबह की करंट का, यहाँ एकदम बढ़िया। बस इस प्रकार पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।